कि पाकिस्तान की जो टीम इंडिया में जैसे पहुंची, वहाँ जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, हैरानकुन चीज़ है। जो चीज़ पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाता है, वो चीज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल ही जाता है, बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द रियल पावर। नेचुरली इंसान फितरतन नफ़रतों से पाक है, जो नफ़रत होती है वो सिखाई जाती है। इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है और वर्ल्ड कप चल रहा है, बहुत ज़्यादा अहम मैच है। और इस मैच में अब तक सिचुएशन ऐसी है, लग ऐसा रहा है कि इंडिया इस मैच को जीतेगा, लेकिन उम्मीदें अभी भी ज़िंदा है पाकिस्तान जीतने के लिए। तो सिचुएशन ये है, इस वीडियो में हम कुछ 2 या 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करने जा रहे हैं। पहला पार्ट्स में हम इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की थोड़ी सा हिस्ट्री के बारे में जाएंगे कि कौन ज़्यादा मैचेस जीते हैं और कौन ज़्यादा मैचेस हारे हैं। रिज़ल्ट आप लोगों को बहुत हैरान करने वाला है, आप लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा। सबसे पहली बात, ये जो रिसेंटली आज की मैच चल रही है, उसका अभी हम वीडियो बना रहे हैं और इस वक्त तक कुछ 2 या 3 प्लेयर आउट हैं इंडिया के, जबकि पाकिस्तान इनिंग के बाद पाकिस्तान तकरीबन 192 की टारगेट दे चले हैं, और ये बहुत कम टारगेट है। इतनी ही टारगेट है ये 2020 के लिए, 2020 मैचेस की टारगेट जैसी है। और इसके अलावा जो नेक्स्ट अभी इंडिया बैटिंग करने जा रहे हैं, उनका रिज़ल्ट बहुत ज़बरदस्त चल रहा है। कुछ 80 रन्स के आसपास उनके 2 विकेट गिर गए हैं। मेरे ख्याल में ये कुछ भी नहीं है, बाहर के कोई जादुई काम पाकिस्तान को जितवा सकता है, और आगे देखते हैं। तो हम स्टार्ट लेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा जी, ये अगर आप लोग पाकिस्तान इंडिया की मैचेस की हिस्ट्री में जाएं, तो अगर टेस्ट मैचेस के बारे में आप लोग जानना चाहेंगे, तकरीबन 9 टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत चुका है और 3 टेस्ट मैच में इंडिया जीत चुका है। ये हिस्ट्री रही इंडिया पाकिस्तान की टेस्ट मैचेस में। अच्छा, इसके अलावा जो वनडे इंटरनेशनल हैं, इस वनडे इंटरनेशनल में जो 50 ओवर्स की मैचेस होती हैं, उसमें पाकिस्तान 73 मैचेस जीत चुका है, 73। और जबकि इंडिया की जो कल मैचेस हैं, ये 56 मैचेस वो जीत चुका है। और इसके अलावा जो 2020 में है, 2020 की जो मैचेस है, उसमें रिज़ल्ट पाकिस्तान के लिए थोड़ा परेशानकुन है, और वो है तकरीबन कुछ 3 मैचेस पाकिस्तान जीत चुका है, और जबकि इंडिया 8 मैचेस जीत चुका है। अच्छा, हमने पहले में बताया था कि इस वीडियो को हम 2 में डिवाइड करेंगे। पहले ज़रा हिस्ट्री में जाएंगे, और उसके बाद हम इम्पोर्टेंस ऑफ द मैचेस, ये हम भूल गए थे कि मैचेस खेलने की फ़ायदे क्या होती हैं, और पाकिस्तान इंडिया की ये मैचेस जो हम खेल रहे हैं, इस पर इतने बड़े एनर्जी ज़ाय हो रहे हैं, इतने पैसे ज़ाय हो रहे हैं, इतना खर्चा आ रहा है, उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। नुकसान तो ज़ाहिर बात है, क्रिकेट्स और मैचेस स्पोर्ट की होती नहीं है, बल्कि फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं, और इसके ऊपर हम बात करें। जो चीज़ परेशान करने वाली है वो ये है कि बहुत सारी ऐसे टूर जो पाकिस्तान ने जाके इंडिया में खेलना, या इंडिया ने आके पाकिस्तान में खेलना, ऐसे बहुत सारे टूर कैंसिल भी कर दिए गए बिकॉज ऑफ दी पॉलिटिकल फैक्टर्स। ऐसी सियासी सीन बन गई, सिचुएशन बन गई, जिसकी वजह से हमें टूर कैंसिल करना पड़ा इंडिया में जाके खेलने के लिए, या फिर इंडिया को टूर कैंसिल करना पड़ा पाकिस्तान में आके खेलने के लिए। तो आई थिंक दिस इज़ समथिंग हैपनिंग वेरी गुड, दैट पाकिस्तान आफ्टर बीइंग अ लॉन्ग टाइम इज़ गोइंग टू इंडिया, एंड it's a magnificent moment for the both countries, for the audience, followers of cricket, that we are playing cricket in India and against India. लेकिन जो चीज़ हमें परेशान कर रहा है वो ये है कि पॉसिबली स्टिल वी हैव एक्सपेक्टेशंस टू विन दिस मैच, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद ये मैच, शायद क्या, लेकिन जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे तो मेरे ख्याल में हम मैच हार गए होंगे। तो हम बात कर रहे थे पॉलिटिकल फैक्टर्स की, जो सिचुएशन क्रिएट होती रही पोस्ट में। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप वार्स की बात करें पाकिस्तान इंडिया में, 1965 में वार हो गई, 1971 में हो गई, और इसके अलावा 1999 में कारगिल वार हो गई मुशर्रफ के वक्त में, और इसके अलावा जो 2008 में मुंबई अटैक हो गई थी फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक एंड मुंबई। और इसी सारी ऐसी जैसी हालात की वजह से बहुत हमारी और इंडिया के बीच में मैचेस खेलने की वो जो फ्रिक्वेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गई, और मैच इतना नहीं खेली गई। इसके अलावा जो 2019 का वर्ल्ड कप खेला गया, इस वर्ल्ड कप में
सबसे ज़्यादा टिकटें बेची गई और इस टिकटों का तादाद 8 लाख से भी ज़्यादा है। ये बहुत बड़ा तादाद है। इतने ज़्यादा टिकटें बेच गई 2019 वर्ल्ड कप देखने के लिए। और दूसरे मज़े की बात यह है कि सिर्फ टिकट ही नहीं 8 लाख लोग इनको एंजॉय कर रहे थे इस मैच को, बल्कि इसके अलावा तकरीबन 273 मिलियंस पीपल्स वर वाचिंग दिस मैच एंड डेफिनेट टेलीविजन स्क्रीन। आप अभी इमेजिन करें 273 मिलियन लोग, ये बनते हैं कुछ 25 करोड़ 27-28 करोड़ लोग बनते हैं जो इस मैच को इतनी मतलब टेलीविज़न पे देख रहे थे। और एक टेलीविज़न के पीछे कितने सारे लोग बैठे होते हैं वो मेरे ख्याल में आप बेहतर जानते हैं। अच्छा, द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट अब हम अपनी जो दूसरी पॉइंट्स है कि क्रिकेट्स और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो क्रिकेट खेला जाता है इसका फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि इससे रिलेशनशिप बढ़ता है, किसी भी कंट्रीज़ के बीच में रिलेशनशिप बढ़ता है। और रिलेशनशिप कैसा बढ़ता है, फ़र्ज़ करें इंडिया पाकिस्तान की मैच है और फाइनल खेला जाता है, तो पॉसिबली ऐसा होता है कि हेड्स ऑफ द स्टेट या बहुत बड़े बड़े ओहदों पे जो लोग होते हैं वो जाके इस मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं, उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है। जब किसी भी दो स्टेट की हेड्स ऑफ द स्टेट के बीच में इंट्रैक्शन होता है, प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, वो जाके एक जगह पे बैठ के मैच को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो इमेजिन करें कि रिलेशनशिप बढ़ने की कितनी वो होती हैं। इसके अलावा जो लाखों लोग होते हैं, जिस तरह की हमने पहली बात की, वो जाके एक जगह पे इंडिया पाकिस्तान के या फिर किसी भी कंट्री के दो नेशंस के बीच में, तो होता है काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शंस और एक दूसरे के साथ जो लव होते हैं वो शेयरिंग्स करने को मिलता है। अक्सर ऐसा लगता है कि जी पाकिस्तान इंडिया एक दुश्मन मुल्क है, जैसे ही एक दूसरे को लगे सा रहा है कि जी कोई भी इंडियन पाकिस्तानी को देखने लगेगा तो ज़ाहिरी बात है जाके उसके साथ ग्रेवा पकड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होंगी, हाथापाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यार। बिकॉज नेचुरली इंसान फितरतन नफ़रतों से पाक है। जो नफ़रत होती है वो सिखाई जाती है या बिकॉज ऑफ दी नेशनल डिस्प्यूट्स, और इसके अलावा नेशनल इंटरेस्ट होते हैं मुख्तलिफ़ मुल्कों के बीच में, जिसकी वजह से चीज़ें होती हैं, अख्तिलाफ़ात बढ़ती हैं। लेकिन किसी भी मुल्क के लिए बहुत बेहतर बात यह है, अच्छी बात यह है कि उसके अपने पड़ोस के साथ रिलेशनशिप फैंटास्टिक हो, ज़बरदस्त हो। और यही वजह होता है कि इस मुल्क की इकानमी, इस मुल्क की पॉलिटिकल सिचुएशन, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं जब आपका रिलेशनशिप ठीक रहता है उन मुल्कों के साथ, सारे मुल्कों के साथ, लेकिन मोस्टली स्पेशली जो आपकी नाइबरिंग कंट्री होती है उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर रहना काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद होता है किसी भी स्टेट के लिए। खैर, ये हमारे टॉपिक है नहीं, हम बात कर रहे हैं क्रिकेट पे, और क्रिकेट की स्पेशली आजकल की जो मैच है, आज की जो मैच है। अच्छा, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए भाई? कल्चर ऑफ एक्सचेंज। फॉर मी दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट कल्चर एक्सचेंज होती हैं मुल्कों के बीच में जब क्रिकेट होता है। इंडिया का कल्चर हम जाके वहाँ देखे, हमें कुछ अच्छा देखने को मिलता है, वो कल्चर हम में आता है। और इसी तरह इंडियंस जब पाकिस्तान में आके, ये तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है बिकॉज ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान एंड मैनी चैलेंजेस अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग। और अगर हो जाए ऐसा तो उनको लगता है यहाँ आके हमारा कल्चर, और हमको लगता है वहाँ उनका कल्चर, तो ऐसे एक्सचेंजिंग ऑफ कल्चर होती हैं। प्रमोशंस ऑफ कोलैबोरेशन ये तो ऑलरेडी हमने किया है कि आपस में जाके मिल बैठना, बातें करना। स्पेशली वेरी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पाकिस्तान की जो टीम इंडिया में जैसे पहुंची, वहाँ जिस तरह उनका इस्तकबाल किया गया, तो सच सम थिंग्स जो हमें दिखाई दे रहा था, हैरानकुन चीज़ें, जो चीज़ पाकिस्तान और इंडिया के नेशनल टेलीविज़न पे नहीं दिखाया जाता है, वो चीज़ हमें सोशल मीडिया के थ्रू मिल ही जाता है। बिकॉज सोशल मीडिया इज़ द रियल पावर। किसी भी मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट, दो मुल्कों के बीच में डिस्प्यूट होना, तनाज़ा होना, ये कोई इंडिया पाकिस्तान के बीच में सिर्फ नहीं एग्जिस्ट करता। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं पूरी दुनिया में, वो चाहे एडवांस कंट्रीज़ क्यों ना हो, वो चाहे डेवलपिंग कंट्रीज़ क्यों ना हो, वो चाहे इवन दो लोगों के बीच में, दो भाइयों के बीच में, तो डिस्प्यूट एग्जिस्ट करना, तनाज़ात रहना, ये आई थिंक दिस इज़ वेरी कॉमन। होना नहीं चाहिए, बहुत होना नहीं चाहिए, लेकिन होता रहता है। तो हमेशा ऐसा रहता नहीं है, एक न एक दिन डिस्प्यूट्स हल होती हैं और फिर रिलेशनशिप
नॉर्मल होता है और होना भी चाहिए, राइट। अच्छा, ईजिंग ऑफ पॉलिटिकल टेंशंस अगर होता है तो क्रिकेट मैचेस की वजह से, ऐसे हेल्दी कॉम्पिटिशन्स की वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाती हैं फिर। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट कि पीपल्स टू पीपल कंटेक्ट दैट इज़ ऑलरेडी बीन क्लियर, वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, कि लोगों के बीच में जो इंट्रैक्शंस होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त हमें देखने को मिला फ्रॉम द इंडियन साइड टुवर्ड द पाकिस्तानी। एंड इसी तरह होपफुली these interactions, these healthy competitions, these healthy relationship should go beyond, or we expect so that one day all the disputes between Pakistan and India is going to be finished, and we are living just like two neighborhoods, two brothers, एंड एक्सपेक्ट सो। अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट हैं, आप लोग हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके कोई ऐसी एक दो बात जिससे आप लोग इख्तिलाफ़ात रख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में, या नहीं रख सकते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में हमारे साथ डिस्कस कीजिएगा एंड एंजॉय कीजिएगा क्रिकेट मैचेस को। इतने वो नहीं लेना चाहिए कि ये हमारा दुश्मन मुल्क है, हमने ये मैच तो किसी भी हालत में जीतना चाहिए, और बल्कि इस सेंस में कि एक स्पिरिचुअल स्पोर्ट्समैनशिप की सेंस में इसको एंजॉय करना चाहिए। एक सिविलाइज्ड तहज़ीब याफ्ता इंसान बन के इस मैच को एंजॉय करना चाहिए। तो आई थिंक we will have the benefits of these all matches and in coming future. Thank you so much. Till next vlog. Khuda Hafiz.